हेलो दोस्तों, हम जब किसी से मिलते हैं तो हम उनको अभिवादन ज़रूर करते हैं। हर भाषा में, हर देश में, हर धर्म में हम अलग अलग तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं या अभिवादन करते हैं। जैसे भारतवर्ष में हिंदूज़ जो हैं जब आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं। नमस्ते का अर्थ होता है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, नमः और ते। इसका मतलब मैं आपको नमन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। इसी तरह कभी कभी हम नमस्कार भी करते हैं। नमस्कार का अर्थ होता है नमः और कार। नमः और कार का अर्थ है मैं आपको आदर पूर्वक नमस्ते करता हूँ। भाव एक ही है, लेकिन इसमें सम्मान थोड़ा ज़्यादा आ जाता है नमस्कार में। इसी प्रकार जब क्रिश्चियंस आपस में मिलते हैं तो क्रिश्चियंस एक दूसरे को ग्रीट करते हैं आम तौर पे गुड डे, कि आपका दिन खुशहाल हो, अच्छा बीते। या और अगर अच्छी तरीके से किसी को ग्रीट करना हो तो वो एक दूसरे को होली किस करते हैं। होली किस में होता है कि प्रभु की तरफ से आपको मैं प्यार दे रहा हूँ। तो ये उनका अपना आदर और सम्मान देने का तरीका है। और इसी प्रकार मुस्लिम्स जब एक दूसरे को मिलते हैं तो आदाब करते हैं। आदाब का अर्थ होता है रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, शांति। यानी जब हम मिल रहे हैं तो आपको शांति की प्राप्ति हो। इसी तरीके से, या कभी कभी अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम का इंग्लिश में अर्थ है बी पीस अपॉन यू, यानी आपको शांति प्राप्त हो। और इसी प्रकार जब सिख मिलते हैं आपस में तो एक दूसरे को सत श्री अकाल कहते हैं। सत श्री अकाल का मतलब है जो अकाल मूर्त आत्मा है वो परमात्मा। अकाल मूर्त आत्मा कौन है? परमात्मा, जो अकाल है, कालों से परे, कभी मरती नहीं, वही सत्य है। और उसी को मैं नमस्कार करता हूँ या उसी को मैं याद करता हूँ। और इसी प्रकार जब ब्रह्मा कुमारीज वाले मिलते हैं तो एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। ओम शांति का अर्थ है, ओम का मतलब मैं आत्मा हूँ और शांति का मतलब पीस, यानी मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। सामने वाला भी अभिवादन जब करता है तो यही जवाब देता है ओम शांति। उसका भी अर्थ है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आप भी शांत स्वरूप आत्मा हो। तो इस किसी प्रकार जो है ज्यूज जब आपस में एक दूसरे मिलते हैं तो वो कहते हैं शलोम। शलोम का भी अर्थ है बी पीस अपॉन यू, यानी आपको भी शांति की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आपने देखा आज तक आपने इन सब एक दूसरे को अभिवादन के शब्दों को अलग अलग देखा होगा, लेकिन इन सब का भाव लगभग एक ही है। या तो हम एक दूसरे को नमन करते हैं, एक दूसरे के भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हैं, या एक दूसरे को शांति का संदेश देते हैं, या मैं कहते हैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। या अगर हम होली किस करते हैं तो एक दूसरे को प्रभु का प्यार देते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन आपके अभिवादन का भाव एक ही है। तो दोस्तों, आगे से जब किसी को अभिवादन करिए तो उसके भाव को समझकर, उसके अर्थ को समझकर, उसमें टिक कर तब अभिवादन करें, तो आपका अभिवादन ज़्यादा सार्थक होगा। ओम शांति दोस्तों।